उसको जलाया गया और जलाकर उसकी लाश को खुलेआम छोड़ा गया, तो उसका केवल एक पर्पज है कि जाति विशेष के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनके समाज के अंदर डर का निर्माण किया जा सके। इसका नाम है SC/ST एक्ट। ये SC/ST एक्ट है। इस SC/ST एक्ट का केवल मैं आपको एक पन्ना पढ़कर बताना चाहता हूँ, जिससे कि देश भर के लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए कि सरकार का कोई रहमो करम नहीं चलेगा और ना ही कि उसका एहसान है। इस मुख्यमंत्री की आदेश को और लॉ एंड ऑर्डर को अगर प्रशासन अनुपालन करने योग्य नहीं है, नाउ मीनिंग देयर बाई दे आर इनकेपेबल, अयोग्य हैं, अगर ऑफिसर्स उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, होल मशीनरी इज लायबल टू बी रिस्पॉन्सिबल टू डू ऑल दीज थिंग्स विच आर अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को अगर फॉलो मुख्यमंत्री नहीं करा पा रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप नहीं कर सकते हो त्यागपत्र दे दो। ना आप शस्त्र लाइसेंस दोगे, ना उन्हें आवासीय पट्टा दोगे, ना उन्हें कृषि पट्टा दोगे, ना पढ़ने के लिए व्यवस्था करोगे, ना रहने के लिए व्यवस्था करोगे, ना आप नौकरी दोगे, ना आप निर्धारित पैसा दोगे। इस एक्ट का तो आपने मजाक बना कर रखा है। फ्रेम में आप देख रहे होंगे उच्च न्यायालय लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध अधिवक्ता हमारे साथ है और साथ साथ एक संगठन के संघ के लोग हैं। बातचीत करेंगे जिस प्रकार से करछना थाना क्षेत्र व करछना तहसील के अंतर्गत एक दलित गरीब असहाय व्यक्ति जिसका नाम देवी शंकर था, एक ठाकुर ने मारकर जला दिए थे। उसी सिलसिले में हम इसके पहले मैं बातचीत भी किया था और आज राष्ट्रीय संयोजक उनसे भी बातचीत करूंगा, तमाम उनके पदाधिकारी हैं, बात करूंगा क्योंकि मामला अभी 10 दिन हो गया। क्या कुछ हुआ, क्या आगे प्रोसीडिंग है, क्या कुछ कार्रवाई हुआ, क्या संतुष्ट हैं, क्योंकि ये लोग भी आवाज़ उठाए थे कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और अपराधी के ऊपर सख्त कार्रवाई करवाएंगे। फिलहाल बातचीत करेंगे। सर, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम एडवोकेट BM सिंह है। मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से करछना तहसील व थाना के अंतर्गत जो दलित देवी शंकर जो कि गरीब परिवार से बिलोंग रखने वाले हैं, जिस प्रकार से घटित घटना उनके साथ हुआ, क्या कहेंगे इस पर, किस प्रकार से और क्या किसकी लापरवाही है यार? देखिए, ये जो घटना है कोई सामान्य हत्या नहीं है। हत्याएं बहुत सारी होती हैं जिले में, लेकिन कुछ हत्याओं का एक विशेष मकसद होता है और उसका विशेष मकसद होता है समाज के अंदर, उस समूह के अंदर एक डर का निर्माण करना, माहौल का निर्माण करना। व्यक्ति की अगर कोई घटना होती और हत्या हो जाती, इतनी बात अपनी जगह होती लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन जिस तरीके से चौराहे पे लाकर उसको जलाया गया और जलाकर उसकी लाश को खुलेआम छोड़ा गया, तो उसका केवल एक पर्पज है कि जाति विशेष के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनके समाज के अंदर डर का निर्माण किया जा सके और डर के निर्माण के माध्यम से जो लोग जो बताए जा रहे हैं कि ठाकुर जाति के हैं, ऐसे तमाम सामंतवादी सोच के लोग समाज के अंदर भय का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए ये हत्या नहीं है बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की भी हत्या है। इसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतः किए थे कि जो घटना हुआ है प्रयागराज में ये निंदनीय है और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जब एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से बयान दे रहे हो तो क्या शंका लग रहा है कि मुख्यमंत्री के ही कि लोग जो है कि वो फिर उनके जातिवाद के आधार पर देखते हुए लोग ऐसे अपराध कर रहे हैं? मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी के पास अगर कोई एक भी आंकड़ा अगर ऐसा हो कि जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, क्या किसी भी जनरल कैटेगरी के या ठाकुर जाति की बात कही जा रही है, क्या उनकी जाति के किसी भी आदमी को इस तरह चौराहे पर जिंदा जलाया गया? हत्याएं हो सकती हैं, जिंदा नहीं जलाया गया। तो जिंदा जलाने का जो कृत्य किया, उन्होंने सरकार को भी चुनौती दिया, अनुसूचित जाति के लोगों को चुनौती दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो बख्शा नहीं जाएगा। 10 दिन में उन्होंने कौन सी कार्रवाई की है? गिरफ्तारी करना कोई मुख्यमंत्री का कोई बहुत बड़ा आश्वासन नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस जिम्मेदार है और पुलिस ने 7 में से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल क्या किया, मुझे तो समझ में आता नहीं है। तो मुख्यमंत्री नहीं किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो बात करते हैं मुख्यमंत्री, उसके आधार पर कार्रवाई हुआ है, गिरफ्तारी हुआ। आगे क्या चाहते हैं, किस प्रकार से कार्रवाई होगी? आपको एक जानकारी दे दूं, इसका नाम है SC/ST एक्ट। ये SC/ST एक्ट है। इस SC/ST एक्ट का केवल मैं आपको एक पन्ना पढ़कर बताना चाहता हूं, जिससे कि देश भर के लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए कि सरकार का कोई रहमो करम नहीं चलेगा और ना ही कि उसका एहसान है। पहली बात है, सेंट्रल एक्ट है। इस सेंट्रल एक्ट में ही इस बात को लिखा गया है, यदि किसी भी व्यक्ति की हत्या की जाती है जो अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करता है, तो 8.25 लाख रुपए देने का प्रावधान है। तो सरकार का कोई एहसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, विदिन ए 7 डेज ये पैसा देने का नियम है। इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है 8,25,000 रुपीज़ टू द विक्टिम, पेमेंट टू बी मेड एज फॉलोज 50%। 7 दिन के अंदर 50% पैसा देना है, 4.25 लाख रुपया। क्या दे दिया गया? परिवार से मुलाकात हुआ, बातचीत किया आप लोग? बिल्कुल बातचीत किया। हमारी तरफ से हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल गया था, जिसमें खासतौर से हमारे महिला प्रतिनिधि भी गए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा। तो जो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए किसी राजनीतिक पार्टी ने दिया या सरकार के आकस्मिक कोष से दिया गया, वो इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है।
ये कानूनी पैसा है, स्टैट्यूटरी पैसा है। तो 7 दिन अगर बीत गए, 10 दिन से ज़्यादा घटना को हो रहा है, तो सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? क्या आप यही न्याय में मांग रहे हैं कि सिर्फ उनको पैसा मिल जाए, या कुछ बातें हैं जो नहीं हो पूरा हो पा रहा है? जी नहीं, दूसरी बात भी है। आप इसका दूसरा क्लॉज देखेंगे इसी एक्ट का 46, मैं आप एक सेकंड में इसको पढ़ के बताऊंगा। एडिशनल रिलीफ टू विक्टिम्स ऑफ मर्डर, डेथ, मिसक्वेयर, रेप, गैंग रेप, परमानेंट इनकैपिशन एंड डकैती। 8.25 लाख रुपए के अतिरिक्त भी स्पष्ट प्रावधान है कि उनके बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की व्यवस्था करनी होगी। ये एक्ट के अंदर है। उनको बच्चों को मासिक रूप से पेंशन की व्यवस्था करनी होगी, लगभग 5,000 रुपये हर महीने उनको पढ़ने के लिए व्यवस्था करनी होगी। उनके रहने के लिए भी सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये रेमो क्रम है क्या? एक्ट के अंदर है, और एक्ट के अंदर का ये प्रावधान है, तो उनको इतनी ही दया कर दें कि इस एक्ट को अक्षरंश अगर वो अनुपालन सुनिश्चित कराते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तब माना जाएगा। क्या मुख्यमंत्री ये बात अपने मन से थोड़ी कह रहे होंगे कि नहीं, इस एक्ट के तहत आप उनके ऊपर वो लाभ मत पहुँचाइए? जो अधिकारी हैं, जिनको जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है, वो तो उनको करना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री विशेष तरफ तो नहीं सूचना दिया होगा, नहीं आप उनको करिए, कोई बात तो नहीं की होगी? मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। जिस मुख्यमंत्री की आदेश को और लॉ एंड ऑर्डर को अगर प्रशासन अनुपालन करने योग्य नहीं है, नाउ मीनिंग देयर बाई दे आर इनकेपेबल, अयोग्य हैं। अगर ऑफिसर्स उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, होल मशीनरी इज लायबल टू बी रिस्पॉन्सिबल टू डू ऑल दीज थिंग्स विच आर अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को अगर फॉलो मुख्यमंत्री नहीं करा पा रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप नहीं कर सकते हो त्यागपत्र दे दो। आपको लखनऊ की घटना याद होगी। लखनऊ की घटना में एक व्यक्ति को आपत्तिजनक स्थिति में पुलिस वालों ने पकड़ा, ऐसा उनका कहना था, और रेस ड्राइविंग किया और उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से 40 लाख रुपए दिया था। वो तो SC ST का बिलोंग नहीं करता था, 40 लाख रुपए कैसे दिया? और फिर उसकी पत्नी को उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस दिया, उसका तो प्रावधान नहीं था। लेकिन इस ST ST एक्ट के अंदर प्रावधान होने के बावजूद, सर्विस का प्रावधान होने के बावजूद, पेंशन का प्रावधान होने के बावजूद, एजुकेशन का प्रावधान होने के बावजूद इन राइटिंग में कुछ जारी किया है? मैंने पेपर मीडिया में पढ़ा कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष जी ने दौरा किया और उन्होंने बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण बोले। उनको भाषण नहीं देना था, उनको चेक देना था। उनको भाषण नहीं देना था, उनको लिखित आदेश शासन का देना था कि बच्चों की ये पढ़ाई की हम लोगों ने आदेश जारी कर दिया। उनको भाषण नहीं देना था, उनको लिखित आदेश देना था कि इन बच्चों के लिए पेंशन की व्यवस्था कर दी। उनको भाषण नहीं देना था, उनको ये लिखित ऑर्डर देना था कि इसके तहत इनके रहने की व्यवस्था की गई है। क्या उन्होंने कोई लिखित ऑर्डर पास किया है? पेपरबाजी में भाषणबाजी करना अलग विषय है, और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ अनपढ़ लोगों का संगठन नहीं है। वी आर ऑल द एडवोकेट्स, have concern with not only the high court or the district court, we have also concern with the supreme court। अगर इस विषय को लेकर गवर्नमेंट सोचती है कि केवल पेपरबाजी में भाषणबाजी करने से पीछा छूट जाएगा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी और शासन को भी, कानून जब तक है और जब तक ये न्यायालय हैं, उनको इसको पालन करना पड़ेगा। आगे क्या कदम आप लोग बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से परिवार के लोग कह रहे हैं, क्योंकि बातचीत हुआ होगा तभी आप ये सारी बातें बता रहे हैं, क्योंकि जो बात हुआ परिवार से तो बात रखे होंगे कि नहीं, न्याय नहीं मिल रहा है। अगला कदम क्या होगा आपके संगठन की तरफ से? देखिए, कानून के अंदर हम इस बात के लिए बाध्य हैं कि हमारे पास जब पीड़ित आएगा हम उसको सलाह देंगे। हम ज़बरदस्ती किसी का हाथ पकड़ कर तो नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मैं आप सबके माध्यम से सेशन को बताना चाहता हूँ, SC ST एक्ट के अंदर स्पेशल प्रोविज़न है किसी भी घटना का वीडियोग्राफी कराया जाना, सारे स्टेटमेंट्स को वीडियोग्राफी कराया जाना, सारी इन्वेस्टिगेशन को वीडियोग्राफी से कराया जाना। क्या IO महोदय हु इज़ अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्या उन्होंने वीडियोग्राफी के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? मुझे पूरा शंका है, एप्रीहेंशन है कि वो वीडियोग्राफी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है, जिसके लूपहोल के माध्यम से वो उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं जिन लोगों ने ये घटना कारित की है। वहीं ठाकुर परिवार की मैं बात करूँ, जो हमने उनके माता जी से बातचीत किया था, वो साफ तौर कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा गलत है, मैंने सवाल पहले भी कहा था कि गलत है तो फांसी की मांग खुद कह रही हैं, लेकिन ऐसा वो घटना का नहीं करे, जांच के विषय अगर जांच करे कहीं कि मैं बेटा जो है कि निर्दोष पाए जाएंगे। ऐसे उसमें कई लोग सम्मिलित जो हैं, वो बात यार। देखिए, उनकी माता जी ने जो कुछ का कुछ नया नहीं कहा, हम भी इस बात को कहते हैं। ट्रायल चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, ये सारी व्यवस्था होगी ना, आज तो नहीं होगा ना, तो ये बात न्यायालय से तय होगी उन्होंने हत्या किया नहीं किया। हमने कब कहा कि आज उनको फांसी दे दो? कानून लेकिन जिस बात को कह रहा है उसके तहत तत्काल प्रभाव से एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। इस बात से शंका उमड़ती है कि जो पीड़ित परिवार है उसको कहीं ना कहीं इस बात के लिए दबाव में लिया जा रहा है कि तुम ऐसे टहलते घूमते रहोगे,
कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। तो हमें इस बात को लेकर शंका है, अगर प्रशासन गंभीर है तो अब तक इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उन्होंने क्या किया है, उनको बताना चाहिए। करछना में अभी भी हाल में घटना हुआ जी। जिस प्रकार से ठाकुर को मिश्रा जी बुलाए, उसके बाद सेम वही घटना है जो घटना भी हुआ है। तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि किसी के साथ भी हो जा रहा है, जरूरी नहीं है कि दलित ही हो, कोई दलित हो, बैकवर्ड हो, समान वर्ग साथों भी हो रहा है घटना। देखिए, घटना अगर हो रही है तो ये बात प्रमाणित करती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी वर्ग का जीवन सुरक्षित करने में कामयाब नहीं है। महिलाओं के साथ अपहरण हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और तमाम लोगों के साथ में साहब उनकी हत्या हो रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जलाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? वो जो कहते हैं बोले डायलॉग मारकर, क्या बोलते हैं, जीरो टॉलरेंस। तो काय बात का जीरो टॉलरेंस है? वो इसी बात का जीरो टॉलरेंस है कि घर ले जाकर साहब ठाकुर साहब की हत्या कर दी। तो उनको तो शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं ये बात कहूँगा, भाषण देने से नहीं चलता, भाषण वीर बनने की जरूरत नहीं। इस बारे में दूसरी बात कहूँगा, SC/ST एक्ट का प्रावधान का पैसा अलग है। अगर ठाकुर साहब को हत्या के नाम पर अगर पैसा दिया जा सकता है, लखनऊ की जो मैंने पूर्व घटना का विवरण दिया उसके नाम पर अगर 40 लाख रुपए नौकरी दी जा सकती है, तो मेरा एक सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से और शासन प्रशासन से, इस व्यक्ति के अंदर क्या कमी है, इसके परिवार के अंदर क्या कमी है? अगर आप उसको 40 लाख रुपए दे रहे हो और इनको नहीं दे रहे हो, तो मैं सीधा ये उनकी जातिवादी मानसिकता का होना प्रदर्शित करता है। उनको चाहिए, अगर उनको 40 लाख रुपए दिया, इनको भी दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री कोष किसी जाति विशेष के लिए नहीं होता है, वो आपदा का कोष किसी जाति विशेष के लिए नहीं होता है। इसलिए उन्हें, अगर उनको पैसा दिया गया है तो अनुसूचित जाति के लोगों को भी ये पैसा दिया जाना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद। देखिए भाई, हमारे साथ संगठन के और सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट सुनील शर्मा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज 4 दिन हो गया हम लोगों को वहाँ से आए। घटना लगभग 10 दिन। हाँ, घटना तो 10 दिन हो गई, लेकिन जिन बात को लेकर हम लोग गए, SC/ST एक्ट के माननीय अध्यक्ष महोदय वहाँ गए और केवल घोषणा, केवल आप लोगों के चैनल के माध्यम से और लोगों के चैनल के माध्यम से केवल घोषणा करके आए हैं, ना कि पीड़ित परिवार को जो मिलना चाहिए, जो देना चाहिए। हमने नौकरी के लिए भी चर्चा की थी, हमने मुआवजा के लिए भी चर्चा की थी, बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए, दवाई के लिए चर्चा की थी। सारे विषयों पर आप लोगों को हमने उसी दिन बता दिया था, लेकिन आज तक 1% फॉलो नहीं किया गया। तो इससे निश्चित तौर पर साबित होता है कि वास्तव में माननीय आदित्य योगीनाथ जी एक केवल जाति विशेष के लोगों को, जो घटना घटी लखनऊ में, वहाँ पर आपने तत्काल ठाकुर बिरादरी के व्यक्ति को 40 लाख तो दे दिए। यहाँ SC/ST एक्ट में सारा प्रावधान है, इसके बावजूद आज 10 दिन बीत चुके हैं, आपने फूटी कौड़ी आज तक नहीं दिया। अच्छा, ये भी कहा जाए जिस प्रकार से आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, हालांकि देखने में भी आ रहा है, तो इसका मतलब साफ ये कहा कि जितनी मजबूती के साथ SC/ST एक्ट बनाया गया है, शायद उतनी मजबूती के साथ धरातल पे कार्य नहीं किया जा रहा है। ये SC/STओं के साथ ही ऐसा घटित हो रहा है, ये के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके विषय में मैं आपके माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप पूरे प्रदेश का बायोडाटा मांग सकते हैं गवर्नमेंट से। SC/ST के लोगों की हत्या के विषय में ना तो उन्हें 8.25 लाख रुपए जो देने का नियम है, अपवाद में दिया जाता है। उनके लिए पेंशन की व्यवस्था है, पेंशन सिंगल किसी आदमी को जारी नहीं की गई है। उनके घर में नौकरी देने का नियम है, नौकरी नहीं दी जाती है। उनके घर में पेंशन के अलावा ये है कि उनको कृषि का पट्टा या आवासीय पट्टा देने का नियम है, उसको नहीं दिया जाता है। इसके अलावा और बड़ी बात है कि उनको सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस देने की ज़रूरत है। ना आप शस्त्र लाइसेंस दोगे, ना उन्हें आवासीय पट्टा दोगे, ना उन्हें कृषि पट्टा दोगे, ना पढ़ने के लिए व्यवस्था करोगे, ना रहने के लिए व्यवस्था करोगे, ना आप नौकरी दोगे, ना आप निर्धारित पैसा दोगे। इस एक्ट का तो आपने मजाक बना कर रखा है और आप बदनामी क्या करते हो? SC/ST के लोग हैं इसलिए पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से ये अनुरोध करूंगा गवर्नमेंट से, और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप उनसे आंकड़े मांगिए कि पूरे 5 साल के अंदर इस तरह के जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, इसमें उन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दिया, कितने लोगों को पेंशन दिया और कितने लोगों के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था किया। आप उनसे आंकड़ा मांगिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहने मतलब आप लोग काफ़ी आक्रोशित में हैं, क्योंकि जिस प्रकार से न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप लोग काफ़ी गुस्से में भी हैं। बिल्कुल। थोड़ा बात हो गई, ठीक। जी सर, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा नाम एडवोकेट लवलेश कुमार वर्मा है और मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का मैं संगठन प्रभारी हूँ। अभी जो घटना हुई, हम लोगों ने अपना हाई कोर्ट का डेलीगेशन भेजा उस घटना के संबंध में। आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारे साथियों ने बड़े शालीनता के साथ कानून के दायरे में रह करके
उन लोगों से पूछताछ किया। और जैसा कि आप बता रहे हैं, घटना के 10 दिन हो गए। कानून में प्रोविज़न है, SC/ST एक्ट में प्रोविज़न है कि विदिन 7 डेज उनको मुआवजा मिल जाना चाहिए। जब हमारा डेलीगेशन गया हमारे साथियों का, उसके जस्ट सेकंड डे SC/ST के चेयरमैन वहाँ पर आते हैं और घोषणा करते हैं कि 8 लाख 8.25 लाख रुपया इनको दिया जाएगा। सिर्फ घोषणा करते हैं। घटना प्रोविज़न तो ये कहता है 7 दिन के अंदर पैसा मुहैया करा देना चाहिए, उनकी पेंशन की व्यवस्था करा देना चाहिए। अभी तक कोई पैसा उनको नहीं मिला है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और मुझे ये भी जानकारी सब ये मतलब ये सब हो क्यों रहा है? क्यों मतलब इस प्रकार से जो कानून बनाया जा रहा है उसका पालन नहीं हो रहा है? थोड़ा सा मैडम बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हो क्यों रहा है? क्योंकि बहुत सारे नॉलेजेबल जो है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जान रहे हैं, पूरा साफ तौर पर SC/ST एक्ट तहत बनाया भी गया और साफ तौर पर उसमें दर्शाया भी गया है, आखिर क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? मैडम क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? संध्या वर्मा, एडवोकेट। इसका कारण यही है कि एक तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। किसको नहीं पता है? SC/ST एक्ट में जो आप पूछ रहे हैं कि SC/ST एक्ट में देखिए, पीड़ित परिवार को पता हो या ना हो, लेकिन अगर ये चीज़ें है, प्रावधान है तो देना मिलना चाहिए। उसमें क्या कहें? बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार जवाबदेह है। आप लोग क्या कदम उठाने जा रहे हैं इसके बाद? अगर ऐसे ही घटना घटित हो रहे हैं तो अगर संगठन के लोग हैं मजबूती के साथ, किस प्रकार सरकार से लड़ेंगे आप लोग? कानून के दायरे में रह के जो भी प्रावधान है उसी के तहत। सर जी, आप कुछ कहेंगे? सर 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 ठीक है सर, थोड़ी बात कीजिए। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं, आपको जानकर हैरानी होगी। SC/ST एक्ट के प्रावधान में तो ये भी लिखा है कि जो अथॉरिटीज़ जिम्मेदार हैं अपनी पब्लिक ड्यूटी का अनुपालन करने के लिए और वो नहीं कर रही हैं, दे आर ऑल्सो लायबल टू बी पनिश्ड। 6 महीने की कम से कम सजा का प्रावधान है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समय के रहते पैसा नहीं देता, उसको प्रोसिक्यूट होना चाहिए। अगर जो IO है, अगर वो समय के तहत पैसा प्रोवाइड नहीं कराए, उसको प्रोसिक्यूट होना चाहिए। यानी जो ऑफिसर्स हैं, अगर वो भी कानून का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो उनके भी प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था है। तो मैं आपके माध्यम से डिमांड करूंगा गवर्नमेंट से, अगर वो उनकी जानकारी में अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं समय के रहते, तो उनको दंडित करना चाहिए, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना चाहिए। तो ये बात पता चलेगी कि सरकार कानून को अनुपालन कराने के लिए गंभीर है। अन्यथा यही माना जाएगा सरकार भी मिली है और अधिकारी उन्हीं के निर्देश पर ये सारा काम कर रहे हैं। और रूल ऑफ लॉ इस बात के लिए किसी भी आदमी की कानून अपना काम करे, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। और आप नहीं कर रहे हो, मीनिंग देयर बाय यू आर डिफॉल्टिंग द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, मीनिंग देयर बाय यू आर आल्सो शुड बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द एक्ट। अगर वो पीड़ित परिवार हम लोगों के संपर्क में आता है और वो ये गुजारिश करता है कि वी हैव टू कंटेस्ट दिस केस अंडर द लॉ बिफोर द कोर्ट, तो सर्टेनली आवर डेलीगेशन शुड बी देयर, वी विल फाइट द केस नॉट ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इवन बिफोर द हाई कोर्ट और इवन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। फिलहाल देखिए फ्रेम में देखिए अभी हमारे साथ अधिवक्ता संघ, जिस प्रकार से संगठन के लोग मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे थे, बोले भी थे कि अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे। वो चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला जाए, वहाँ लोग हम पहुँचेंगे। फिलहाल एक फ्रेम में देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं तमाम पदाधिकारी लोग हैं। हमने बारी बारी बातचीत भी किया। फिलहाल ये राष्ट्रीय संयोजक है, इनका नाम BM सिंह है, और बातचीत किया। फिलहाल जो बातचीत किया वो कैमरे में रिकॉर्ड आप सब देख रहे होंगे। फिलहाल समझते क्या इस वीडियो के बाद में फिर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।